हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की इज्जत है। हम अपनी बहन को बहन और माँ को माँ और चाची को चाची मानते हैं। दूसरे धर्म में उसको ये सुविधा नहीं मिली, इसलिए वो स्वतः हिंदू धर्म में आई। लेकिन देखा होगा उत्तर प्रदेश का जहां राम राज्य माना जाता है, उसमें घटना हुई थी आज से कुछ साल पहले। एक वाल्मीकि लड़की के साथ दुर्घटना हुई, रेप हुआ, उसके बाद उसको 12 बजे डीजल या पेट्रोल डालकर जला दिया। मीडिया ने ऐसा दिखाया, आपने भी देखा, पूरा वर्ल्ड फेमस। देखिए, हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। वो बच्ची चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी समाज की हो, उससे मतलब नहीं है। किसी भी बच्ची के साथ अगर कोई भी ऐसा कृत्य करता है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा जैसे मानो उस टाइम पर दलितों के साथ हुआ, तो क्या लगता है कि दलित आपके साथ जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्या वो हिंदू नहीं है? ओबीसी का मंच लगा हुआ, देखिए, आरक्षण दो। ये राजनीति रोटी हम नहीं सेक रहे। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मेरे को सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ना और विधायक का भी नहीं लड़ना है, बराबर है। तो ये जो हिंदुओं को बांटने का काम राजनेता करते हैं, राजनेता कर रहे हैं। अभी आपने बोला ना कि ओबीसी का मंच लगा है, कल दूसरे का मंच लगेगा। देखिए, उनकी जाति, उनको अगर कोई आरक्षण चाहिए तो वो सरकार से मांग करे, वो स्वतंत्र है। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश के 100 करोड़ हिंदू बागेश्वर धाम सरकार के साथ है, हिंदू महासभा के साथ हैं, जय बजरंग सेना के साथ है, और देश के सभी हिंदू संगठन उनके साथ आ रहे हैं। बनाएंगे हिंदू राष्ट्र को? अरे बाबा नहीं बनाएंगे, ये देश कानून से चलता है। हम प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे, जैसा आज ये धर्म संसद हो रही है, हम 1 साल के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करेंगे। हिंदू महासभा जय बजरंग सेना के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है अप्रैल से, और उस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे, संसद में मांग करेंगे। नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का तो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर वाकई में चमत्कार है तो जो दोषी में जो दलालें पैदा हुई हैं उन्हें भर दिया जाए। सही बोल रहे हैं। चमत्कारी शक्ति से भर दिया जाएगा तो अगर वाकई में शक्ति है तो देश पे आने वाले जितने भी आंचल हैं, जितने भी संकट हैं, उनसे तो बचाव होएगा ना। आप मुझको ये बता दो कि बागेश्वर धाम सरकार के एक सिंगल स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि मैं भगवान हूँ। वो आपको वही बोल रहा हूँ, ये खाली बिल्कुल चमत्कार को क्यों नहीं, चमत्कार आज से नहीं है। अगर चमत्कार नहीं होते तो हनुमान जी 16 योजन का समुद्र नहीं लांग जाते। अगर चमत्कार नहीं होता, अरे तो सतयुग हम वापस लाएंगे। सतयुग में भी रामराज था और इस कलयुग में भी हम रामराज लाएंगे। और ये रामराज के लिए पहला कदम है जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे बोला है कि तुम मेरा साथ दो। अगर सही में हिंदू साथ देंगे तो वापस रामराज आएगा। हम देखिए, दूसरे धर्म वालों को ये नहीं बोले हम भगा देंगे या उनको रहने नहीं देंगे। इस देश में रहना है, वंदे मातरम कहना है, इज्जत सम्मान से रहना। हम अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, लेकिन अफजल का विरोध करते। अरे तो क्या रहे बुलडोजर चलाएंगे? बिल्कुल देखिए, अगर हिंदुओं को एकता की बात है, हिंदुओं को एकत्रित करने की बात है, तो बुलडोजर खरीदना चाहिए। कोई क्यों नहीं आएगी? आप मेरे को ये बताओ, जब राम जी की यात्रा निकलती है तो पत्थर कहाँ से निकलते हैं, और जहाँ से निकलते हैं उनको तोड़ने के लिए। हाँ तो भैया, अरे तो आप मेरे, बुलडोजर कोई ऐसी चीज तो है नहीं है कि अनाधिकृत है कि उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर महाराज जी ने बोला है तो हम बुलडोजर खरीदेंगे, खेती भी होती है उसमें, रोडें भी बनती है। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने बोला है किसी को कि भाई बुलडोजर खरीद के किसी को मार दो। उनका स्टेटमेंट है क्या आपके पास कि बुलडोजर खरीद के ये जाति वाले को या ये समाज वाले के ऊपर घर पे चढ़ा देना? उन्होंने बोला कि हिंदुओं को सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा के लिए तो सरकार रिवाल्वर और गन का लाइसेंस देती है ना। ये बुलडोजर चलाना या इस तरह के भाषण करना तो नहीं है। देखिए, धर्म का काम तो वही कहता है कि धर्म को आगे बढ़ाना। एक चीज बताऊं, वो कथा भी करते हैं, लोगों की व्यथा भी मिटाते हैं, और हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। और हम ऐसे संत का सम्मान करते हैं, और ऐसे संत अगर पहले आए होते तो आज ये 1947 में भारत हिंदू राष्ट्र बन गया होता। तो देखिए, वो भाषण नहीं करते, उन्होंने किसी धर्म जाति का विरोध नहीं किया है। हिंदुओं को अगर एक होने की बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? उसमें दूसरों को तकलीफ क्यों है? देश 70 साल आजादी होगी और अब आके आपको याद आ रही है कि सब हिंदू एक हो जाए। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म नहीं हुआ था। उनकी उम्र 26 साल है, बराबर है। और 26 साल का एक युवा संत हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, हिंदुओं को एक कर रहा है, जन कल्याण की योजनाएं के द्वारा 300 करोड़ का कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं। आप ये बताइए, जो नेता मंच लगा के भाषण देते हैं, कोई एक नेता का नाम बताइए जिसने 21 या 11 कन्याओं की शादी कराई हो।
जाके आप पूछ लो कि किसी ने कराई क्या। 18 तारीख को 251 कन्याओं का विवाह होने जा रहा बागेश्वर धाम सरकार में। तो ये और वो भी कन्याएं कौन सी हैं, कोई ब्राह्मण या ठाकुर या शूद्र या ऐसा जाति देख के नहीं ली गई हैं, गरीब आदिवासी कन्याओं का। वो जाकर आदिवासियों के क्षेत्र में, आप मेरे को बताओ कौन सा कथावाचक है जो आदिवासी क्षेत्र में जाके अपने पैसे से कथा करता है। यहाँ लोग कमाने के लिए बैठे हैं, जेब का खर्च ये राम रहीम पे क्या कहना चाहेंगे? वो तो जेल के अंदर देखिए, है, बाहर भी आ गए जमानत पर बाहर आ गए हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका केस न्यायालय में पेंडिंग है। न्यायालय जो आदेश करेगा। अब देखिए, बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर FIR हुई, महाराष्ट्र पुलिस ने क्लीन चिट दी, हम उनका सम्मान करते हैं। न्यायालय कोर्ट है। साधुओं को पहले फंसाया गया, बरगलाया गया, लेकिन उस समय हिंदू एक नहीं था। आज बागेश्वर धाम को अगर फंसाया जाएगा तो 100 करोड़ हिंदू उनके साथ खड़ा है, इतना आप मान लीजिए।